का जो इस्लाम है, ये आपको हर तरह से ये बताने की कोशिश करता है कि आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, जैसे कि वो जिंदगी आपकी नहीं है, उन मुल्ला हजरात की है। वो आपको बताएंगे कि आप इससे बात करो, आप इससे बात ना करो, आप ये करोगे तो आप काफिर हो जाओगे, आप नमस्कार करोगे तो आप काफिर हो जाओगे, और इसी तरह की बहुत सारी चीजें जो आप लोग ट्विटर पे भी देखते रहते हैं, जो कमेंट्स आते हैं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपके पाकिस्तानी फॉलोअर्स बहुत कम है, या पाकिस्तानी फॉलोअर्स नजर नहीं आते। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो मुझे गालियां देते हुए जरूर मिलेंगे, इसलिए कि पाकिस्तानी फॉलोअर्स जो आते हैं उनको मेरी बातें या तो समझ में नहीं आती, या वो उनको हजम नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली उनके हिसाब से मैं काफिर हो जाती हूँ, और उनके हिसाब से जो है मुझे मार देना चाहिए, तो वो इसी किस्म की वो कमेंट्स करते हैं और इसी तरह से वो निकल जाते हैं। चलिए जी, हम आ जाते हैं दोबारा से उसके ऊपर कि जी हमारे यहाँ जो है वो काफिर काफिर गेम जो चलती रहती है, उसमें हम माइनॉरिटी को हम बहुत नारा लगाते हैं कि जी हम बड़ा ख्याल करते हैं अपनी माइनॉरिटी का। अगर हम अपनी माइनॉरिटी का इतना ही ख्याल करते हैं, तो हमें अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में माइनॉरिटी के हवाले से, चाहे वो बहुत से लोग मुझे भी कहते हैं तो माइनॉरिटी क्यों कहती हो, ये मत कहा करो। अच्छा, तो मैं क्या कहूँ? तो जो हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं, जो चाहे वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, पारसी है, या किसी सिख है, जिस भी फिरके से उनका ताल्लुक है, जिस भी रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, हमें उनकी कोई खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नजर नहीं आती? ये बात हमारे यहाँ कोई नहीं सोचता, कोई इस पे बात करना पसंद नहीं करता। आपको कोई टीवी आर्टिस्ट, आपको कोई फिल्म एक्टर, आपको कोई बड़ा जर्नलिस्ट, आपको कोई बड़ा टीवी एंकर, बड़ा छोटा, बड़ा बड़ा भी छोड़ दें, आप किसी छोटे से छोटे चैनल पे देख लें, बड़े से बड़े चैनल पे देख लें, किसी न्यूज़पेपर में देख लें, कहीं देख लें, आपको कहीं पर भी जो है ये अपने हिंदू या क्रिश्चियन या पारसी, अपने मजहब के से हट के जो है, यानी इस्लाम से हट के आपको कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। उसकी क्या वजह हो सकती है? जाहिर है हम उनको एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन ट्रीट करते हैं। हम उनके साथ, यहाँ तक कि हमारे क्रिकेटर्स की भी एक खबरें आ चुकी हैं कि वो जो है वो जो हिंदू क्रिकेटर थे, उन दानिश कनेरिया शायद उनका नाम था, क्योंकि मैं ज्यादा इतना तो क्रिकेट नहीं देखती, इसलिए मुझे नाम थोड़े मुश्किल से याद होते हैं। तो वो उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं करते थे। और एक अजीब सी बात है कि इस तरह का रवैया हमारे यहाँ है, और उसके बाद हम चौड़े होकर और बाकी सब कंट्रीज के ऊपर एतराज कर रहे होते हैं कि जी उन्होंने तो मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म किया हुआ है, उन्होंने तो मुसलमानों के साथ बड़ा गलत किया हुआ है। अरे हमने क्या किया हुआ है? हमारे यहाँ कहीं जो है वो आपको बिजनेस कम्युनिटी में हो, मीडिया हो, पॉलिटिशियंस हो, कहीं पर भी आपको जो है वो किसी बड़ी सीट के ऊपर, चले मान लिया कि हमारे यहाँ सदर और वजीर आजम जो है वो नहीं बन सकते, आर्मी चीफ और जो है वो नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता, मान लिया आपने कि जी आप इस्लामिक कंट्री है और ऐसा करने से तो आपकी नाक कट जाएगी। लेकिन बाकी जगह पे क्यों नहीं है? बाकी किस कोई और मिनिस्टर क्यों नहीं है? और जो मिनिस्टर एक दो बन गए हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं करते। ये खुद मुझे उनके यहाँ के लोगों ने बताया कि हाँ जो बने तो हैं, मगर वो कुछ करते नहीं है, इसलिए कि जाहिर है वो डरते हैं, वो माइनॉरिटी में है, वो कम है तादाद में, और जो मेजोरिटी है वो उनको हर तरह से दबाती है। एक मंदिर बनने का यहाँ पे चर्चा हुआ था, उसके बाद थोड़े दिन बातचीत होती रही, फिर जी वो कोर्ट ने भी ये परमिशन दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद आज तक उसके ऊपर दूसरी ईंट रखने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। ये है जो आप कहते हैं ना कि जी बड़ी आजादी है और बड़ा हम ख्याल करते हैं, हमारे तो एक जैसा सलूक होता है सबके साथ। नहीं, हमारे एक जैसा सलूक नहीं होता। हम बिल्कुल डिवाइड करते हैं लोगों को मजहब के नाम पर, फिरकों के नाम पर, और इस तरीके से पैसे के लिहाज से भी करते हैं जी। जैसे होता है ना, वो तो हर सारी दुनिया में ही होता है, आपको पता है, वो तो हर जगह होता है, इंडिया में भी होता होगा कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी ज्यादा इज्जत है, जिसकी कम पैसा है उसकी कम इज्जत है। अब देख लेना, इतना बड़ा स्कैंडल निकला, इतना बड़ा स्कैंडल निकला है कि जी इतनी सारी जो है पिज्जा की फ्रेंचाइज है, उसके ऊपर ना तो उनसे कोई पेपर्स मांगे गए, ना उनसे कोई नवाज शरीफ की तरह से कहा गया कि जी बिल कटो, ना उनसे कुछ और कहा गया। उन्होंने फिर भी एक पता नहीं दिखावे के लिए एक रेजिग्नेशन दे दिया, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं जी आप काम करते रहे, आप सीपैक पे भी काम करते रहे और आप एज एडवाइजर भी काम करते रहे। लेकिन अगर यही चीज एक छोटी से छोटा छोटा करप्शन, क्या एक छोटी सी चोरी भी अगर किसी की पकड़ी जाती है,
तो पुलिस वाले जो है थाने में ले जाके उस आदमी के हाथ पांव तोड़ देते हैं, ये बात साबित होने से पहले कि उसने चोरी की भी है कि नहीं। एक गरीब आदमी को अगर कोई आपको रोटी चुराता हुआ भी मिल जाता है तो आप उसको थाने में ले जाके इस कदर मारते हैं, इस कदर मारते हैं कि उस बेचारे की चीखें निकाल देते हैं और उसके लिए बचना मुश्किल हो जाता है। तब आपको कोई ख्याल नहीं आता। लेकिन हाँ, एक एक्स आर्मी मैन जो है, जो जिसने इतने ज्यादा, जिसकी पिज्जा फ्रेंचाइज निकल आई है, वो आपको ना चोर नजर आ रहा है, ना डाकू नजर आ रहे हैं, ना कुछ नजर आ रहा है। आप उसे कह रहे हैं नहीं नहीं जी, वो जिस जर्नलिस्ट से बात की थी वही चोर है, उसी के ऊपर आप केस बनाने की बातें कर रहे हैं और उसी को आप गद्दार बता रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ गद्दार की डेफिनेशन भी किसी को नहीं आती कि गद्दार होता क्या है। गद्दारी ये नहीं होती है कि आप सच बोलेंगे तो आप गद्दार होंगे। आप क्या चाह रहे हैं? आपको तो बस वो जर्नलिस्ट अच्छे लगते हैं जो आपकी वाह वाह करें, कहें कि जी वाह जी वाह, आपने तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का काम किया है। खैर, हम वापस आते हैं मुल्ला ब्रिगेड की तरफ। जो मुल्ला है, उन्होंने जो है पूरे पाकिस्तान में अपना एक कर रखा है, अपना एक जैसे कहना चाहिए कि डरा धमका के रखा हुआ है। और अब वो एक और अपनी जो है मुहिम, और एक और अपना प्रोटेस्ट, और एक और अपना धरना लेके चले हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी शिया जो है वो काफिर है। अब इसके ऊपर किसी की आवाज नहीं निकल रही, कोई उनको कुछ नहीं कह सकता। इतने ज्यादा तो वो लोग मजबूत है, हालांकि उनकी तादाद ज्यादा नहीं है लेकिन वो इतने मजबूत है और हमारे लोग इतना डरते हैं। लेकिन मुझे